सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं स्पीकर आर्क पैक डुअल पोर्टेबल पावर बैंक की रिव्यू करने वाला हूँ। ये पावर बैंक मैंने अभी अमेजोन से ख़रीदा अराउंड 2300 रुपीज़ का। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इस की ये वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक है। देयर आर सम पर्क्स इन दिस पावर बैंक जो कि इसको सेपरेट करते हैं किसी भी और पावर बैंक जो कि अवेलेबल है मार्केट में। फर्स्ट थिंग कि ये वायरलेस चार्जर की तरह एक्ट कर सकता है क्योंकि इसके अंदर एक डॉक मिलता है जिसकी हेल्प से आप इसको एक एज अ वायरलेस चार्जर यूज़ कर पाओ। सेकंड थिंग एक वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक है। एंड थर्ड थिंग ये फास्ट वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक है, मतलब इसके अंदर 15 वॉट्स तक का आउटपुट आपको वायरलेस चार्जिंग के थ्रू एंड 20 वॉट्स तक का आउटपुट आपको USB-C एंड 18.5 वॉट्स तक का आउटपुट आपको USB-A से मिल सकता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इट्स अ 3-in-1 पावर बैंक। सो आगे वीडियो में बढ़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सिंपल सा बॉक्स मिलता है, जैसे स्पीकर के सारे प्रोडक्ट्स का बॉक्स मिलता है। बहुत ज़्यादा सिंपल बॉक्स है इसका। ऊपर ऑरेंज कलर की स्पीकर की ब्रांडिंग मिल जाएगी और आपको सामने पावर बैंक की फोटो देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगी विद 3-in-1 वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक अडाप्टर। ये फीचर्स लिखे हुए मिल जाते हैं। टुवर्ड्स लेफ्ट आपको कुछ नहीं मिलता, टुवर्ड्स राइट आपको कुछ नहीं मिलता। पीछे की तरफ अगर हम देखें तो आपको सारे स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस पावर बैंक लिखे हुए मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सारे सर्टिफिकेशन हैं इस पावर बैंक के लिए। नीचे आप देख पा रहे होंगे ये कन्वर्टेबल पावर बैंक है। एक सेकेंड में वायरलेस चार्जर एंड सेकेंड टाइम ये पावर बैंक की तरह काम कर सकता है। इसमें USB PD डिलीवरी है विद 20 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग। और इसके अंदर आपको एक फ़ोन माउंट मिलता है जिसकी हेल्प से आप इसको फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में रख करके वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हो। नीचे आते हैं तो ये मेन चीज़ है, इसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट मेथड्स लिखे हुए हैं इस पावर बैंक के। अगर हम आउटपुट में देखें तो USB-C से आपको मैक्सिमम 20 वॉट तक आउटपुट मिल सकता है। USB-A से आपको 18 वॉट तक आउटपुट मिलेगा एंड वायरलेस चार्जिंग से 15 वॉट का आउटपुट मिलने वाला है आपको। अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग फास्ट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है देन दिस इज़ अ वेरी गुड पावर बैंक फॉर यू। बात करें तो मल्टी मेथड से और जितने भी ब्रांड सब चीज़ें हैं आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स अनबॉक्स द पावर बैंक। इसके यहाँ पे आपको पुल टाइप मिलता है जिसकी आप इसे खींचोगे तो यहाँ पे आपको एक स्पीकर का कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। दिस इज द कार्ड। ओके लेट्स कीप इट असाइड और आगे वीडियो में बढ़ते हुए इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स के अंदर कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे आपको 2 पैकेज देखने को मिल जाते हैं। इसके हेड से पता चल रहा है कि इसके अंदर पावर बैंक होने वाला है। इसको साइड रखते हैं, बाकी एक्सेसरीज पहले चेक कर लेते हैं। ओके इधर कुछ नहीं है। और इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए मिल जाएगी आपको। एंड सेकेंड थिंग और इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। इस बॉक्स को भी साइड रखता हूँ मैं, इन कंटेंट को इधर साइड में रखता हूँ। बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्या चीज़ें हैं वो। ये एक यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिल जाएगी और एक क्विक स्टार्ट गाइड है। इसको साइड में रखते हुए लेट्स मूव टू द मेन थिंग द पावर बैंक। ओके पावर बैंक अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स साइड में रखते हुए एक प्लास्टिक रैप के अंदर आता है। इसको निकालते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वाओ द फिनिश ऑन दिस पावर बैंक इज़ जस्ट अमेजिंग। मतलब ये रबराइज्ड फिनिश के अंदर आता है, रबराइज स्मूथ फिनिश के अंदर आता है। ये वायरलेस चार्जिंग कॉइल है और इसके ऊपर रबर ग्रिप मिलती है जिससे कि आपका फ़ोन इसके ऊपर से स्लिप ना करे। इसको साइड में रख लेते हैं, इसको बाद में देखा जाएगा। और आई बात करते हैं ये फ़ोन माउंट की, तो ये फ़ोन माउंट है जिसकी हेल्प से आप अपने फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में रख पाओगे। बात करते हैं डॉक की। सो दिस इज़ द डॉकिंग सिस्टम ऑफ दिस पावर बैंक, जैसे आप देख पा रहे हैं। पीछे आपको USB-C पोर्ट मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको रबर फीट्स मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से ये टेबल के ऊपर स्लाइड ना करे कहीं भी। एट लास्ट आपको एक स्पीकर की USB-C केबल मिल जाने वाली है। ये एक वेलक्रो केबल टाइप के साथ आती है एंड द क्वालिटी ऑफ दिस केबल इज़ गुड, नॉट वेरी गुड बट हाँ ये कोई भी कोटेड केबल नहीं है। दिस इज़ अ सिंपल रबराइज्ड केबल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अराउंड 1 मीटर लेंथ है इस केबल की। और दिस इज़ द USB-C एंड। ये दिखाना ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे केबल्स मैन्युफैक्चरर इस पर चीप आउट कर देते हैं और एट द एंड ऑफ द डे इट एंड्स अप ब्रेकिंग। सो ये USB-C एंड है और ये USB-A एंड है इसका। और इसके साथ आपको एक वेलक्रो केबल टाइप मिलती है जिसकी हेल्प से आप इसकी केबल को ऑर्गेनाइज कर पाओगे। सो सारी चीज़ें साइड रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं पावर बैंक के रिव्यू में। सो दिस इज़ द पावर बैंक एंड आई वुड लाइक टू से कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आती है इस पावर बैंक को हाथ में पकड़ते हुए। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फीलिंग देता है पावर बैंक आपको। इसके ऊपर एक रबराइज्ड फिनिश है एंड वेरी स्मूथ रबराइज्ड फिनिश है इसके ऊपर। जैसे कि आपको मोबाइल फ़ोन के रबर कीसेस के अंदर देखने के लिए मिलता है वैसे एक कीस। ये स्मूथ है, ये स्टिकी नहीं है, ये स्मूथ हो जाएगी। और ये कुछ स्पेसिफिकेशन है पावर बैंक के ऊपर जो पावर बैंक के ऊपर मेंशन है। नीचे की तरफ देख लें तो एकदम स्लीक पावर बैंक है ये 10,000 mAh बैटरी के साथ आता है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पोगो पिन्स देखने के लिए मिल जाएंगी। USB-A पोर्ट एंड USB-C पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। टुवर्ड्स राइट आपको यहाँ पे LEDs देखने के लिए मिल जाती हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे।
एंड इधर कुछ नहीं है। यहाँ पे एक पावर बटन है जिसकी हेल्प से आप इसको ऑन कर पाओगे। अगर मैंने ऑन किया इसको तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें 25% बैटरी लेफ्ट है। यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स हैं जो कि 25, 50, 75 एंड 100% रिस्पेक्टिवली पावर शो करते हैं। बात करें अगर डॉकिंग सिस्टम की तो बहुत ही ईजी है इसका डॉकिंग सिस्टम। लेट मी शो यू वंस। सो दिस इज USB-C केबल जिसको मैं इसके अंदर प्लग इन कर देता हूँ एक बार, और मैं इसको यहाँ पे रख दूँगा और ये डॉक अभी एक्टिव हो गया है। और कभी भी आपको इसको पावर बैंक को चार्ज करना है तो आप इस USB-C की हेल्प से भी चार्ज कर सकते हो, और एल्स यू कैन जस्ट कीप इट इन दिस डॉक। और जैसे आप इसको डॉक के अंदर रखोगे तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पावर बैंक चार्ज होने लगा। ये पावर बैंक चार्ज हो रहा है। इसको यूज़ भी कर पाओगे इस पावर बैंक को व्हाइल इट्स चार्जिंग एज अ वायरलेस चार्जर। बात करें कि अगर फ़ोन को आपको पोर्ट्रेट मोड में रखना है तो दिस इज़ अ क्लिप अवेलेबल इन दिस पावर बैंक जो कि इधर स्लाइड हो जाता है, और फिर उसके बाद आप अपने फ़ोन को इधर पोर्ट्रेट मोड में रख करके ऐसा कंटेंट एंजॉय कर पाओगे। बात करें अगर डॉक की तो द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द डॉक इज़ क्वाइट गुड। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट डॉक है लेकिन द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द डॉक इज़ क्वाइट गुड। ये जो आपको यहाँ पे लिप देखने के लिए मिलता है दिस इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ रबर एंड इट्स सॉफ्ट, जिससे कि आपके फ़ोन को डैमेज ना हो। जब कभी भी आप अपने फ़ोन इस पर प्लेस करोगे तो आपके फ़ोन को डैमेज नहीं होना चाहिए। सेम गोज़ फॉर द पावर बैंक एज वेल। द पावर बैंक की बॉडी स्मूथ है जिससे कि आपके फ़ोन की बॉडी के ऊपर या फिर फ़ोन के लेंसेज के ऊपर स्क्रैच ना आए। अगर बात करें कि इस लिप की जो आपके फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में रखने के लिए हेल्प करता है, दिस इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक से बना हुआ है और इसके अंदर एक कर्वेचर देखने के लिए मिलता है जो आपके फ़ोन के कर्वेचर से एग्जैक्टली मैच करता है, जिसकी हेल्प से आप इसके फ़ोन को अच्छे से रेस्ट कर पाओ। बात करें चार्जिंग की तो आई हैव टू स्विच टू अनदर डिवाइस। बात करें अगर वायरलेस चार्जिंग की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास से एक iPhone 12 मिनी है और मैं इसको जैसे ही प्लेस करता हूँ इसके ऊपर तो ये चार्ज होना शुरू हो जाना चाहिए। वेट अ सेकेंड। हाँ, मैं इसको जैसे ही इसके ऊपर प्लेस करूँगा ये चार्ज होना शुरू हो जाए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चार्ज होने लगा ये, और जैसे कि ये इधर देख पा रहे होंगे तो ये LED ब्लिंक करने लगती है जैसे ये पावर बैंक चार्ज होता है। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जैसे ही अगर आप इसको डॉक में रखते हुए चार्ज करते हो, डॉक में रखते हुए चार्ज करोगे अगर आप इसको कभी इस तरीके से, और अगर ये डॉक प्लग्ड इन है जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने इसको प्लग इन किया अगर इस डॉक में, और तब अगर मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है तो ये मुझको फास्ट चार्जिंग नहीं देगा। फास्ट वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती तब मुझको एक नॉर्मल सिंपल 5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलेगी इसके अंदर, कंपेयर टू अगर ये आउट ऑफ द डॉक है तो ये 15 वॉट तक की फास्ट वायरलेस चार्जिंग दे सकता है, विच डज नॉट मेक सेंस। क्योंकि अगर आप इसको डॉक में रख करके एज अ वायरलेस चार्जर यूज़ करना चाहो देन इट मेक्स मोर सेंस कि ये एटलीस्ट 15 वॉट्स तक की पावर आउटपुट देता, लेकिन इसके अंदर इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि ना चार्ज करने के लिए। हो सकता है कि पावर अडेप्टर इतना पावरफुल ना हो कि वो पावर बैंक को भी चार्ज कर पाए और फ़ोन को भी फास्ट वायरलेस चार्जिंग दे पाए। देख हमें मेनी रीजंस। मैंने इसको अपने 25 वॉट सैमसंग चार्जर के साथ ट्राई किया और ये स्पीकिन का नया चार्जर आया है मेरे पे, गैलियम नाइट्राइड का 30 वॉट चार्जर है ये, USB-C सपोर्टिंग। इससे भी मैंने ट्राई किया लेकिन किसी भी सिचुएशन में मुझे इसमें फास्ट वायरलेस चार्जिंग नहीं मिल रही थी व्हेन इट वाज डॉक्ड। सो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी इस पावर बैंक में। टॉकिंग अबाउट डॉक, जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे डॉक के अंदर आपको एक सामने एक LED देखने के लिए मिलेगी जो कांस्टेंट रहती है हमेशा जब कभी भी ये पावर बैंक इसके अंदर रहता है और चार्ज होता रहता है, और डॉक के ऊपर कुछ नहीं है। बात करें अगर डॉक के ओवरव्यू की तो सिंपल और लाइट डॉक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही लाइट वेट डॉक है जिसके पीछे 4 रबर फीट मिल जाते हैं जो कि बहुत स्टर्डी ग्रिप देता है इस डॉक को की टेबल के ऊपर। पीछे की तरफ आपको एक USB-C पोर्ट मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपना ट्रैवल अडाप्टर प्लग इन कर दोगे। जैसे ट्रैवल अडाप्टर प्लग इन करते हो और अपना पावर बैंक ला के इसमें रेस्ट करोगे आप तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगेगा विद हेल्प ऑफ पोगो पेन्स, और अपना फ़ोन आप यहाँ पे रख करके इसमें आराम से वायरलेस चार्जिंग का मज़ा ले पाओगे। बात करें अगर एडिशनल क्लिप की तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये फ़ोन का इसमें ये पूरा हॉलो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्पीकर की ब्रांडिंग है, और ये भी एक रबराइज फिनिश है विद अ रेज लिप ओवर हियर जिसके ऊपर आपका फ़ोन रेस्ट कर पाएगा। ये रबर फिनिश नहीं है, ये रबर फिनिश में रबर टच में आता है लेकिन ये प्लास्टिक का बना हुआ है पूरा। अगर आपको फ़ोन को अपने पोर्ट्रेट मोड में रख करके कंटेंट एंजॉय करना है तो आप इसको इस तरीके से रख करके ऐसे वायरलेस चार्जिंग कर सकते हो इसके ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ़ोन मेरा वायरलेसली चार्ज हो रहा है और मैं पोर्ट्रेट मोड में रख करके कंटेंट एंजॉय कर सकता हूँ, साथ ही साथ चार्ज भी होगा ये फ़ोन। सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस पावर बैंक। स्पीकिन के और भी वायरलेस चार्जर अवेलेबल हैं ऑनलाइन अमेजोन के ऊपर जो कि सिर्फ वायरलेस चार्जर 2500 रुपीज़ कॉस्ट करता है, लेकिन इसमें ये अच्छी बात है कि ये पावर बैंक विद वायरलेस चार्जर है एंड डॉकिंग सिस्टम है। ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है इट कॉस्टेड अराउंड 2300 रुपीज़। बात करें अगर एक और चीज़ की मैंने क्या नोटिस किया,
अभी तो मैं अपने LG विंग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आईफोन में फास्ट चार्जिंग या स्लो चार्जिंग नहीं लिखता, तो फिर मैं जल्दी से आईफोन में स्विच करता हूँ LG विंग से। जब देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं पावर बैंक है और ये मेरा LG विंग है। LG विंग भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, इस वजह से मैंने इसको खरीदा था। जिसे मैं इसको अनलॉक करता हूँ और मैं इसको इसके ऊपर प्लेस करूँगा, तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये फास्ट वायरलेस चार्जिंग कर रहा है, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग वायरलेसली। और अगर मैं एम्पियर एप्लीकेशन खोल के आपको दिखा दूँ इसके अंदर एग्जैक्ट कितना आउटपुट आ रहा है चार्जिंग का, वायरलेस चार्जिंग का, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अराउंड 1100 वॉट, 800 वॉट, 500, ये वेरी करता रहता है। मैक्सिमम मुझको इसमें 12 to 1300 मिली एम्पायर तक का मिला हुआ है आउटपुट, जो कि अच्छा है कंसिडरिंग इट्स अ वायरलेस चार्जर। तो यही बताना चाहता था मैं। और जैसे ही मैं इसको डॉक के अंदर रखता हूँ और फिर मैं अगर आपको LG विंग को चार्ज करते हुए दिखाऊंगा अपने, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे LG विंग वायरलेसली चार्ज हो रहा है, लेकिन ये फास्ट चार्ज नहीं हो रहा है इससे। तो दैट्स अ बम, क्योंकि अगर आप इसको डॉक में रखते हुए चार्ज करते हो तो ये फास्ट वायरलेस चार्जिंग नहीं होती इसके अंदर। और अगर आपको पावर बैंक चार्ज करना है विथ चार्जिंग LG विंग, तो फिर आपका इट्स विथ फास्ट वायरलेस चार्जिंग, तो आप पावर बैंक निकाल करके अगर इसमें डायरेक्टली USB-C पोर्ट अटैच करते हो और फिर अगर आप इसके ऊपर वायरलेस चार्जिंग करोगे, तो फिर आपको यहाँ पे फास्ट वायरलेस चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी। सो यहाँ कल्प्रिट पावर बैंक नहीं, आई थिंक डॉक इज कल्प्रिट, क्योंकि इसको इनफ पावर सप्लाई नहीं कर पाता कि वो फास्ट वायरलेस चार्जिंग और पावर बैंक को एक साथ चार्ज कर पाए। अब हम देखते हैं कि एक साथ कितने डिवाइसेस में चार्ज कर पाता हूँ। एक अगर मैंने यहाँ रख दिया, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरा LG विंग चार्ज हो रहा है इसके ऊपर। अगर मैं इसको वायरलेसली रखता हूँ तो यहाँ फास्ट वायरलेस चार्जिंग हो रही है। ये अगर मेरे पास ये है मेरा टैब है और इसको अगर मैं इससे USB-C से कनेक्ट करता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये टैब भी चार्ज हो रहा है। तो ये दो चीज़ें हो गई और इसके ऊपर एक और चीज़ कनेक्ट करके देखते हैं। और ये मेरे पास एक और डिवाइस है जिसको मैं इसमें कनेक्ट करके देखता हूँ विथ USB-A पोर्ट। और अगर मैं इसको USB-A पोर्ट से कनेक्ट करता हूँ तो फिर आप देख पा रहे होंगे कि ये भी चार्ज हो रहा है। एक साथ आप 3 डिफरेंट डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो इसके ऊपर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि लेकिन इट डज नॉट मेक मच सेंस कि अगर आप 3 डिवाइसेस चार्ज करोगे तो इस पावर बैंक की कैपेसिटी सिर्फ 10,000 mAh है। 10,000 mAh बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाएगा अगर आप 3 डिवाइसेस साइमल्टेनियसली चार्ज करते हो, और पावर बैंक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है। सो डोंट मेक इट अ हैबिट, बट इमरजेंसी केसेस में आप इससे आराम से 3 डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो, बीइंग द कंडीशन कि एक डिवाइस इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता हो। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें कि अगर आप 3 डिवाइसेस साइमल्टेनियसली प्लग इन करते हो इसके अंदर, तो फिर आपको USB-A पोर्ट से 10 वॉट, USB-C पोर्ट से 10 वॉट और वायरलेस चार्जर से 5 वॉट तक की चार्जिंग मिल जाएगी। तो इन टोटल आपको 25 वॉट की चार्जिंग मिलती है। फिर 10 वॉट्स टू दिस, 10 वॉट्स टू दैट, एंड अगर आप इसमें वायरलेस चार्ज करते हो तो फिर आपको 5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलने वाली है इसमें। एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, अगर आप इसको एप्पल वॉच चार्ज करने के लिए सोच रहे हो कि इसमें आपके एप्पल वॉच भी चार्ज हो जाएगी, तो नहीं, एप्पल वॉच चार्ज नहीं होती इसमें। मैंने ट्राई करके देखा हुआ है। जैसे ये देख पा रहे होंगे ये वॉच है, यहाँ पे ये वॉच है और ये चार्ज नहीं हो रही। तो दिस इज़ द वेरी गुड पावर बैंक। अगर आप कंसिडर करो कि जो पावर बैंक्स वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक्स अवेलेबल है मार्केट में, उनके साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो फिर आपको MI का एक पावर बैंक का ऑप्शन मिलता है, बट एट द सेम टाइम दिस इज माइल्स अहेड ऑफ MI's पावर बैंक। और अगर बात करें कि इसमें मल्टी फीचर्स की, तो इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। एक चीज़ जो मुझको इसमें नहीं अच्छी लगी वो है इसका फिनिश, क्योंकि ये मैट रबराइज कोटिंग वाला फिनिश है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये छोटे मोटे स्क्रैचेस है, जैसे कि ये LG विंग के ऊपर मैंने लेंसेज लगाए हुए हैं, तो लेंसेज जब कभी भी इसे रगड़ेंगे तो फिर इसके ऊपर स्क्रैचेस आने वाले हैं, और स्क्रैचेस बहुत आराम से आ सकते हैं। इसको 1 दिन हुआ है मुझे यूज़ करते हुए, अभी आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, थोड़े बहुत स्मजेस इसके ऊपर है। सो सही है, इट्स नॉट दैट बैड, लेकिन इसकी फिनिश और बेटर हो सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, इज इट वर्थ गेटिंग? या दिस पावर बैंक इज़ रियली गुड। मैंने अमेजोन पे कमेंट्स पढ़े कि ये पावर बैंक अपने आप डिप्लीट होता है इसकी चार्जिंग, और ये हीट होता है चार्ज करते समय। मुझे दोनों में से कोई भी इशू नहीं आई अभी तक। ये एक वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक है। अगर आप कोई भी वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक यूज़ करोगे तो वो हीट होगा ही, क्योंकि इसके अंदर 100% एफिशिएंसी नहीं होती है वायरलेस चार्जिंग। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डेसिपेट होती है एज हीट। ये किसी भी वायरलेस चार्जिंग का कंसेप्ट है, तो फिर उसमें कोई वरी करने की बात नहीं है। और अगर बात करें बैटरी डिप्लीशन की, तो इसका वायरलेस चार्जिंग कॉइल अपने आप एक्टिवेट नहीं होता। ये मैंने ट्राई करके देखा हुआ है। अगर ये पावर बैंक आप आइडल छोड़ दो कुछ देर के लिए विदाउट चार्जिंग, तो फिर इसका वायरलेस चार्जिंग कॉइल अपने आप एक्टिवेट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल यू प्रेस दिस बटन।
तो फिर ये पावर बैंक चार्ज डिप्लीट नहीं करता है। मैंने इसको रात में 100% पे रखा था, सुबह मैंने जब चेक किया तभी 100% पे था। तो फिर जो कमेंट्स मैंने अमेजोन के ऊपर पढ़े, सम ऑफ देम आर ट्रू, सम ऑफ देम आर नॉट। So that was all I was saying. So that was all for today. Thanks a lot for watching my video. You were watching Seeking Tech, and see you again. Bye bye. At the end of the video, I would like to say this is the really good power bank. If you want a wireless charging power bank with multiple capabilities, you can surely consider this one. That's all. Bye bye.